अपने बना लीजिए, यहाँ से भी हो जाएगा, अभी तीसरा अध्याय शुरू नहीं। तब विष्णु दूतों ने कहा, यमराज, शेषशाया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों के आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपके कुशल पूछते हैं और ये आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मंदोन्मत्त नरकी जीवों को नरक से मुक्त देकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहाँ जा पहुँचे। उसके भीतर कोट कोट सूर्यों के समान कांतिमान नीलकमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनके सया बने हुए शेषनाग के फणों के मणियों के प्रकाश से दुगुना हो रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी उनके सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े थे। ध्यानस्थ होने के कारण उन योगियों की आंखों के तारे निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को प्राप्त करने के लिए के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधन के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था, उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंद पूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उद्भासित और सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नीलकमल के सदृश श्याम वर्ण वाले श्री हरि से ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी के दर्शन करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप हे विश्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्दर्श प्रतीत होते हैं, ऐसे दामेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। पालन के समय सत्व में शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों के पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आग की लपटें निकलने लगती हैं। उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु आत्मा और महेश्वर हैं। अतः समस्त विष्णु जनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में स्थित होने पर भी आप उनमें से किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप असीम हैं। फिर आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, जद गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित दोष रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया। अब मेरे योग्य और जो कार्य है उसे बताइए। उनके यूं कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींचते हुए बोले, धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। यूं कर भगवान तर ध्यान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नारकी जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चला गया। जय कृष्ण मुरारी राधे। तीसरा अध्याय कर्मयोग।